बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय संत तुकाराम जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, आप सभी ने श्रवण किया कि किस तरह से एक आम व्यक्ति, एक राजा, एक भक्त या बड़े बड़े अहंकारी भी संत तुकाराम जी की शरण में आ गए। देखो, भगवान के नाम से ज्यादा और किसी चीज में चमत्कार नहीं है। केवल भगवान का नाम का सहारा जिस जीव ने ले लिया, उसके जीवन में अपने आप सिद्धियां आ जाती हैं। भक्तों, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी संकल्प उनको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं उसके साथ चल पड़ते हैं, स्वयं उसके साथ समझो सेवा में लग जाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो आप सभी श्रवण कर रहे हैं संत तुकाराम जी के ये पावन चरित्र को, और आपने सुना कि किस तरह से संत तुकाराम जी के पास छत्रपति स्वयं शिवाजी महाराज पधारे, और वहां पर भी भगवान विट्ठल ने संत तुकाराम जी की लाज रखी। और आपने सुना कि किस तरह से ठाकुर जी ने, विट्ठल नाथ ने रक्षा की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस तरह से धीरे धीरे ये वारकरी संप्रदाय जो है ना भक्तों, ये वारकरी संप्रदाय का मतलब प्रेम की संप्रदाय है ना। तो श्री संत तुकाराम जी के यहाँ वारकरी संप्रदाय और का विशेष मतलब ये बढ़ने लगी है ना। निरंतर भक्तों की संख्या बढ़ रही थी। जगह जगह धीरे धीरे भगवान के नाम का प्रचार होने लगा था। बड़ी दूर दूर से संत तुकाराम जी का लोग दर्शन करने आते। कई बार जब संत तुकाराम जी को ऐसा नहीं, भगवान का भजन भी करते थे, कभी कभी अपना घर का कार्य भी करते थे। जब कोई किसानी का वैसा समय आता तो अपना खेत पर जाके भजन करते। मतलब उनके मन में कोई ढोंग नहीं था। उन्होंने गृहस्थाश्रम का धर्म भी निभाया और भगवान की याद भी की। प्यारे भगवत प्रेमियों, और जो कई संतों के मुख से सुना है, जो आप श्री की पत्नी थी ना आंवली, वो थोड़ा क्रोध करती थी ना। हाँ, हर बात पर क्रोध आ जाता था उनको। तो धीरे धीरे उनके ऊपर भी भगवान विट्ठलनाथ की कृपा हो रही थी भक्तों। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान के भक्तों की जो सेवा करता है, भगवान उसकी सेवा करने लगते हैं। भक्तों, भगवान के भक्त की जो सेवा करता है तो भगवान उसकी सेवा करने लग जाते हैं, ऐसा मानो। और कई बार तो संत तुकाराम जी जैसे अपने खेत पर होते थे, एक घटना आती है। एक बार संत तुकाराम जी अपने खेत पर बैठे हुए थे, अपना कोई भी कृषि कार्य देख रहे थे, और इनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी
अपने खेत पर थोड़ा दूर था, जंगल का एरिया था पहले। तो दोपहर में एक बार कहते हैं भोजन प्रसाद लेकर जा रही थी, रोटी लेकर जा रही थी। तो रास्ते में पैर में कांटा लग गया। अब क्या करे, वो ऊपर तो सिर पे जल रखा है, भोजन रखा है, और बड़ा भारी संकट। तो कहते हैं कि उनकी पत्नी के मुख से निकला, हाय पांडुरंगा, जय पांडुरंगा, ऐसा शब्द निकला। तो कहते हैं कि भगवान पांडुरंग या भगवान श्री कृष्णा अपना नन्हा सा रूप लेके, ग्वाल वाल छोटा सा रूप लेके, ग्वालों वाला रूप लेके, और कहते हैं कि वहाँ प्रकट हुए। और जो संत तुकाराम जी के पैर, संत तुकाराम जी की पत्नी के पैर में जो कांटा लगा था ना भक्तों, उस कांटे को स्वयं ठाकुर जी ने निकाला, स्वयं ठाकुर जी ने निकाला। और उनको कांटे से, दर्द से मुक्ति दी, वो आगे गए। तो कई बार पत्नी ने वो पूछा, आंवली ने पूछा, आप कौन है? कहा मैं तो एक ग्वालिया हूँ, इधर जंगल में रहता हूँ, ऐसा बोला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान हर पल हर क्षण भक्त के साथ भी हैं, और भक्तों की जो सेवा करते हैं उनके साथ भी हैं। संत तुकाराम जी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब महान है भक्तों, क्योंकि संत तुकाराम जी की तपस्या का प्रभाव है जी। प्यारे भगवत प्रेमियों, और अब पत्नी के साथ भी संत कहते हैं कई ऐसे चमत्कारिक हुए। एक बार की घटना है, संत तुकाराम जी की एक बेटी थी। तो वो रोज शाम को अपनी माँ को बोलती, माँ भगवान विट्ठल नाथ को दूध का भोग लगाना है, ऐसा वो बिटिया बोलती। 2-4-10 दिन हो गया। एक दिन उस बेटी ने कहा, माँ भगवान विट्ठल नाथ के मंदिर में दूध का भोग लगाना है। तो आमली जो संत तुकाराम जी की पत्नी है, वो गुस्से में बोली, लगता है वो पांडुरंगा दूध पीते नहीं, तू अपने लिए दूध लेके जाती है और चोरी से पी के आ जाती है। अब वो छोटी सी बच्ची, तो उसने गले पे हाथ रख के कहा, माँ सच कहती हूँ, मैं दूध नहीं पीती हूँ, वो तो भगवान जी ही दूध पी जाते हैं शाम को भोग लगाने जब जाते हैं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ बच्चे की बात पर, और डांटने लगी, बस बस रहने दे, पत्थर की मूर्ति कभी दूध पान करती है क्या? ठाकुर जी क्या दूध पान करेंगे? पगली, लगता है तू ही दूध पान करके आ जाती है और इधर कहती है कि भगवान ने पा लिया। और आमली को भक्तों क्रोध आया, तो उसने स्वयं एक लोटे में दूध भरा, बोले आज मैं पिला के आती हूँ, देखती हूँ तेरा ठाकुर दूध पिएगा या नहीं पिएगा। अब आमली जो संत तुकाराम जी की पत्नी है, वो दूध का लोटा लेकर आई, जो विश्वम्बर बाबा ने जो मंदिर बनाया जिसमें संकीर्तन करते थे संत तुकाराम जी, तो वो उधर दूध का भोग लगाने के लिए आए और मूर्ति के मुख से लोटा लगाया। भक्तों, आश्चर्यचकित घटना, चाहे वो रोज होती हो या ना होती हो, क्योंकि भगवान को तो पता है ना कि मुझे किसको सुधारना है, किस पर कृपा करनी है, किसको रास्ते पर लाना है। तो आंवली ने, कहते हैं गरम गरम दूध, गुस्से में थी ना, गरम गरम दूध का जो लोटा था वो भगवान पांडुरंग पुंडरीकाक्ष के मुख से लगाया, और मुख से लगाया तो गट 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 वो लोटा पूरा खाली हो गया। आंवली ने देखा तो वो तो एकदम हैरान हो गई, परेशान हो गई, और भक्तों इस चीज को देख के इतनी चकित हो गई कि उसको मूर्छा आ गई, गिर पड़ी, क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य था ना भक्तों। चकित हो गई एकदम से आंवली।
और एकदम दूध का लोट जो लोटा था वो हाथों से गिर गया और वो भी मूर्छा होके गिर गई। बाद में वो बेटी और संत तुकाराम जी सब आए, क्या हुआ क्या हुआ। तो 2-4 मिनट बाद चेतना जागृत हुई, पूछा आंवली क्या हुआ। अब वो क्या बोले, क्योंकि जब संत तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलते तो वो तो कहती कि तुम्हारा पांडुरंगा कहीं है नहीं, तुम पांडुरंगा ने पागल कर दिए या तुम पांडुरंगा के लिए पागल हो, ऐसा बोलती। लेकिन भक्तों आंवली के मुख से जब दूध पिया तो अब वो भी कुछ बोल नहीं पा रही। वो सोचती थी कि मैं तो बड़ा बदनाम करती थी, अब मैं किसको बताऊं कि सच्ची गल है, ये सच्ची बात है कि सच में भगवान है और आज मेरे हाथ से ही दूध पी लिया। अब संत तुकाराम जी को तो सब मालूम है भक्तों, मन ही मन में वो प्रसन्न हो रहे हैं। वो समझ गए कि जरूर आज मेरे विठ्ठल ने कुछ लीला रची है, आंवली को कुछ लीला का दर्शन कराया है। वो तो समझ रहे थे, क्योंकि आंवली जो उनकी पत्नी है वो कुछ बोल नहीं पा रही थी भक्तों। संत तुकाराम जी समझ गए जरूर कोई भगवान की आज लीला हुई है। तो भक्तों इस तरह से देहू जो गांव था वो एकदम तीर्थ बन गया था भक्तों, तीर्थ। और तीर्थों में क्या होता है, भगवान के नाम का संकीर्तन होना, भूखे को भोजन, लंगर प्रसाद, ये सब तो तीर्थों में होता है भक्तों। और क्योंकि तीर्थों में महापुरुषों का वास होता है, संतों का वास होता है, इसलिए वो और पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये देहू नामक जो गांव था भक्तों, ये तीर्थ ही हो गया था संत तुकाराम जी की कृपा से। पहले भी तीर्थ हो गया था और आज भी ये बहुत बड़ा तीर्थ है। आप कभी जाके आओ, देख के आना, ये आज भी बहुत बड़ा तीर्थ है। क्योंकि संत का तो तप पूजता है भक्तों। संत जो तपस्या करते हैं ना, तपस्या के बाद संतों का जो तप है ना, वो समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। तो प्यारे भक्तों इस तरह से देहू पिंड में चाहे भक्त हों, चाहे घर के सदस्य हों, चाहे समाज में, सबको अपने आप किसी न किसी रूप में भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर हो रही है। संत तुकाराम जी का आशीर्वाद हजारों लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब तो भक्तों जगह जगह अभंगों का पाठ हो रहा है, कहीं भगवान जय विठ्ठल विठ्ठलनाथ का संकीर्तन हो रहा है, बड़ा आनंददायी। पूरा देहू जो गांव है भक्तों वो पूर्णतया बदल गया। जगह जगह भगवान के नाम के संकीर्तन हो रहे हैं, भगवान के नाम के जयकार लग रहे हैं। संत तुकाराम जी को लगा कि शायद भगवान ने मुझे जिस कार्य के लिए इधर भेजा वो काम आज पूरा हो गया। देखिए संत और भगवंत भक्तों ये समाज को जगाने के लिए आते हैं, ये हम सबको सिखाने के लिए आते हैं। तो धीरे धीरे समय हो गया था भक्तों, तकरीबन 40 वर्षों तक संत तुकाराम जी ने भगवान के नाम की महिमा का महत्व जाना और समस्त समाज को संदेश दिया। सब लोगों को भगवान के नाम का सहारा बताया, मानो कह रहे हों कि ये कलयुग है और कलयुग में भगवान के नाम की महिमा है, भगवान का नाम जपो। भक्तों एक घटना घटी, सब देहू पिंड में बैठ करके भजन कर रहे थे, भक्त भी कर रहे थे और उनके बीच में संत तुकाराम जी भी बैठे थे। और घटना ये हुई कि संत तुकाराम जी एकदम संकीर्तन में रुके और सब भक्तों को एक संदेश दिया और भक्तों को कहने लगे कि सब पांडुरंगा का जयकार लगा रहे थे
और कहा भैया अब मैं जाना चाहता हूं। तो भक्त लोग तो सन्न रह गए। संत तुकाराम जी कह रहे थे कि मैं जाना चाह रहा हूं। अब देखो भक्तों, ये बड़ी घटना है, आप इसको ध्यान से सुने। और महाराष्ट्र में एक अभंग आता है, उसमें संत तुकाराम जी कह रहे हैं, आम्ही जातो आपुल्या गावा, आमुचा राम राम ध्यावा। इसका मतलब है कि संत तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, आप सब राम राम भजो, आप सब राम राम बोलो। और इसका मतलब ये भी है कि संत तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, यानी भगवान के धाम जा रहा हूं, वैकुंठ जा रहा हूं, वैकुंठ जा रहा हूं। उसके लिए मानो संत तुकाराम जी कह रहे हो कि आप सब मेरी ओर से राम राम ले लो। सबको मैं राम राम करता हूं। आमुचा राम राम ध्यावा, मतलब जैसे पहले करते थे ना राम राम श्याम श्याम, तो संत तुकाराम जी कह रहे हैं अपने देव के लोगों से, अपने भक्तों से कि मैं जा रहा हूं भगवान के धाम, तुम सब मेरी राम राम ले लो। आगे, तुमची आमची हेच भेटी, हे थुनिया जन्म टूटी। और संत तुकाराम जी कह रहे हैं मैं अपने गांव जा रहा हूं, बस आपका और मेरा साथ यहां तक ही था, इस जन्म का इतना ही साथ था। जब भक्तों ने, प्रेमियों ने संत तुकाराम जी को सुना कि ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं बैकुंठ जा रहा हूं, एकदम से सब हिल गए, सबके रोंगटे खड़े हो गए भक्तों, कि हमें छोड़कर संत जी जा रहे हैं। एकदम टकटकी लगाकर सब संत तुकाराम जी का दर्शन कर रहे हैं। और आगे कहा गया, आता असोध्या भी दया, तुमंचा लागत से पाया। प्यारे भक्तों, कह रहे हैं कि मुझे जाने दो और मेरे ऊपर दया करो। अब देखो, क्योंकि संत तुकाराम जी, भक्तों एक घटना घटी है, कई संत महापुरुष कहते हैं कि संत तुकाराम जी सशरीर अपने शरीर से भगवान के धाम गए थे, सबके सामने, और बैकुंठ को पधारे थे भक्तों। ये बड़ी आश्चर्यचकित घटना है। तो सब पीछे पड़े हैं, सब रो रहे हैं कि आप हमें छोड़कर ना जाएं, आपके बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, आपके बिना एक पल भी जी नहीं सकते। तो संत तुकाराम जी कह रहे हैं, आता असोध्यावी दया, तुमंचा लागत से पाया। कहा मेरे ऊपर दया करो, मुझे भगवान के पास जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हैं, तुमंचा लागत से पाया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं। देखो यहाँ भक्त तो देख रहे हैं कि अब संत जा रहे हैं और सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, पैरों में एकदम मत्था टेक दिया भक्तों। सबकी आंखों में आंसू हैं कि आप हमें छोड़कर ना जाएं, आप हमें छोड़कर ना जाएं। संत कह रहे हैं कि नहीं, अब मेरा समय आ गया, भगवान का आदेश हुआ है। एसाम निज धामी कौड़ी, विठन विठन बोला बाणी। कहते हैं कि मैं अपने निज धाम जा रहा हूं, यानी भगवान के धाम जा रहा हूं, और जाते हुए केवल आप सब लोग जय विठला जय विठला जय विठला, विठलनाथ की जय हो, ऐसा बोलो। संत तुकाराम जी कह रहे हैं भक्तों। और क्या कह रहे हैं, राम कृष्ण मुखी बोला, तुका जाता बैकुंठाला। संत तुकाराम जी के आगे पूरी भीड़ पीछे पीछे पड़ी है, सब रो रही है। और बड़ा संत तुकाराम जी कह रहे हैं कि नहीं, अभी मेरी आखिरी, आप सब राम राम ले लो। सबकी आंखों में आंसू हैं भक्तों, सब रो रहे हैं। और संत तुकाराम जी कहते हैं कि नहीं, अब तो सब अपने मुख से राम राम बोलो, राम कृष्ण मुखी बोला, तुका जाता बैकुंठाला रे। सब राम कृष्ण बोलो,
और तुकाराम संत तो कहते हैं कि बैकुंठ जा रहा हूं, तुम सब राम कृष्ण बोलो, राम कृष्ण बोलो। ऐसा भक्त हो, मैं अपने धाम जा रहा हूं। और भक्तों, ये भी कलयुग की एक विशेष घटना है कि उस समय संत जो थे, उस समय जो लोग थे, वो देख रहे थे कि गुरुदेव जा रहे हैं। और कई संतों का तो ऐसा मानना है कि संत तुकाराम जी सशरीर भगवान के पास बैकुंठ पधारे। और सब भक्त लोग अब क्योंकि दुखी भी हो रहे हैं, आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, सब कीर्तन कर रहे हैं, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि हरि, राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। सब कीर्तन गा रहे हैं और सब देख रहे हैं कि संत तुकाराम जी जा रहे हैं। भक्तों सबकी आंखों में आंसू है, सबको लगा कि आज हमारे प्राण ही जा रहे हैं। समस्त देहू गांव में जो लोग थे, जो संगत थी, वो रो रही है और को कह रहे हैं कि अब हम कैसे जिएंगे, आप हमें छोड़ के ना जाओ, आप हमें छोड़ के ना जाओ। सब रो रहे और संत तुकाराम जी को सब देख भी रहे हैं भक्तों। और संत तुकाराम जी कहते हैं कि मैं तुम तुका जाता बैकुंठाला रे, मैं जा रहा हूं भगवान के धाम और तुम सब राम कृष्ण हरि बोलो। और सब देख रहे हैं कि संत तुकाराम जी भगवान के धाम की ओर जा रहे हैं। भक्तों, जो भगवान को मानने वाले नहीं है वो तो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्ची बात है कि भगवान के बैकुंठ तुकाराम जी गए थे, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और प्यारे भक्तों, आज सब भक्त संकीर्तन कर रहे हैं। संत तुकाराम जी भगवान के धाम बैकुंठ को पधारे हैं और सबके सामने भक्तों अद्भुत लीला है। प्यारे भक्तों, सारे भक्तगण एकत्रित हो गए, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। संत तुकाराम जी का जो बैकुंठ गमन की जो यात्रा है, वो फाल्गुन द्वितीया इस समय भगवान के धाम बैकुंठ को गए थे। और भक्तों कहते हैं कि जो देहू गांव है ना, वहाँ आज भी एक नांदूर का वृक्ष है। कभी आप जाना, ये बहुत बड़ा तीर्थ है देहू गांव, महाराष्ट्र में, पुणे में आप जाना। और वो नांदूर का वृक्ष है जहाँ से संत तुकाराम जी बैकुंठ गए थे ना, वहाँ एक नांदूर का वृक्ष है। और भक्तों, आज भी कई भक्तों का, श्रद्धालुओं का, संतों का मानना है कि किसी विशेष तिथि पर वह वृक्ष 12:02 पे जरूर पूरा वृक्ष हिलता है। जैसे ऐसे हिलता है जैसे कोई हिला रहा हो। वो किसी विशेष तारीख पर या तिथि पर ऐसा होता है आज भी। तो जिस दिन से संत तुकाराम जी गए थे ना, जहाँ से आज भी वो देहू जो नामक ग्राम है, वहाँ साक्षात भगवान की कृपा है। और बहुत बड़ा तीर्थ है भक्तों देहू गांव। दुनिया उधर जाती है, दर्शन करती है। कभी आप जाएं तो आप भी दर्शन करके आना। और बड़ा अद्भुत तीर्थ है भक्तों। तो संत तुकाराम जी भगवान के धाम चले गए हैं। और उसके बाद में फिर ये वारकरी संप्रदाय से आप देखते हैं, आषाढ़ के महीना में बड़ा
बहुत भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं पुंडरीकाक्ष का, पुंडरीक धाम। और फिर महाराष्ट्र में बहुत ही लोग, महापुरुष भक्तजन तुकाराम जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं। और जो तुकाराम जी का ये देहू गांव है, आज भी बहुत बड़ा तीर्थ है। कभी आपको मौका मिले तो जाके आना भक्तों, वहाँ बहुत सुंदर तीर्थ है। तो इस तरह से आज संत तुकाराम जी भगवान के धाम बैकुंठ को पधारे हैं। सब देहू नामक गांव में हर्षोल्लास से भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। और इस बात पर कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि नहीं, तुकाराम जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या तुकाराम जी, कोई कहता है तुकाराम जी का मर्डर हो गया, कोई कुछ। तो मुझे लगता है ये लोग तर्की कुतर्की जो लोग हैं ना, इनका काम है ये करना और ये करते रहेंगे। और इस पर कभी किसी का कोई क्वेश्चन हो, सवाल, तो भेजना। आज संत तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्यार से बोलो राधे राधे। एक भक्त हैं रमेश जी, उन्होंने पूना से पूछा है राधे राधे का मतलब क्या है। राधे राधे का मतलब यही है, जैसे अभी यहाँ संत तुकाराम जी ने कहा ना, एताम निज धामी कोणी विठ्ठन विठ्ठन बोला वाणी। जैसे वो कह रहे थे ना कि आप विठ्ठल विठ्ठल बोलो, है ना, हाथ जोड़ के। तो हाँ, आप विठ्ठल विठ्ठल या रामा कृष्णा बोलते हैं ना उधर, तो राधे राधे हमारे वृंदावन में सर्वशक्तिमान शक्ति है ना। हमारे वृंदावन की, ब्रज की मालिकनी है राधा रानी। हमारा मानना है कन्हैया की भी मालिकनी है राधा रानी। तो इसलिए हमारे ब्रज में राधे राधे बोलते हैं। इसका मतलब तेरे अंदर भी राधे है ना, यानी दिव्य शक्ति है, प्रकृति है, और मेरे अंदर भी राधे है, यानी प्रकृति स्वरूपा राधा रानी है। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो। राधे राधे गाओगे ना तो कन्हैया दौड़े दौड़े आपके घर आ जाएंगे, कन्हैया को बुलाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्यार से बोलो राधे राधे। आप सब भक्तों के लिए बहुत प्यार स्नेह, राधे राधे।